हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल को जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो आधा ही रह गया था, इसलिए मैं दोबारा अपलोड कर रही हूँ। लास्ट पार्ट 5 शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विभूषण की मदर विभूषण को एबॉर्शन कराने के लिए कहती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। उस रात विभूषण सो नहीं पाता है। उसके माइंड में बस एबॉर्शन वाली बात ही चल रही होती है। सुबह के 8 बजे होते हैं। विभूषण जल्दी से रिलैक्सिंग शावर लेता है और अपने कपड़े पहनता है। विभूषण आखिरी बार खुद को मिरर में देखता है और अपने स्टमक पर हाथ फैलाते हुए कहता है, हाय बेबी, मैं तुम्हारा फादर हूँ। आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारी लाइफ के साथ इतना कंफ्यूज हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। विभूषण की मदर उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है। वह दोनों अंदर जाते हैं और डॉक्टर का वेट करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद डॉक्टर की असिस्टेंट विंग को अंदर आने को कहती हैं। डॉक्टर रूम में एंटर करते हैं। उनके फेस में एक स्माइल होती है। वो विंग को देखकर कहते हैं, सो विंग, कैसे हो तुम? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर कहते हैं, तुम शर्ट निकालो विभूषण, मुझे बेबी का स्कैन करना होगा। डॉक्टर विंग के स्टमक पर एक कोल्ड जेल लगाते हैं और फाइनली वो टाइम आता है जब डॉक्टर स्क्रीन पर बेबी को दिखाना शुरू करते हैं। सामने स्क्रीन पर एक बहुत ही छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा था। वो बहुत छोटा सा था, बट वह स्पेशल दिख रहा था, जिसे देखकर विभूषण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह बेबी उसका था। तभी उसकी मदर आती है। डॉक्टर विंग से पूछते हैं, बोलो विभूषण, क्या तुम एबॉर्शन कराना चाहते हो? विंग उस छोटे से डॉट की तरफ देखता है और कहता है, मैंने इस बारे में सोचा और मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस बेबी को रखना चाहता हूँ। 1 मिनट के लिए पूरे हॉस्पिटल में साइलेंस छा जाता है और डॉक्टर कहते हैं, एक्सीलेंट, ये बहुत अच्छा डिसीज़न है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन विंग। विंग अपनी मदर की तरफ देखता है और कहता है, मॉम, मैं इस बेबी को रखना चाहता हूँ। विंग की मदर कहती है, विंग, तुम जितना इजी सोच रहे हो, एक सिंगल पेरेंट्स बनना उतना इजी नहीं होता है। विंग कहता है, मदर, मैं बेबी को रखूँगा। मैं मेहनत करूँगा, एक जॉब ढूँढूँगा, अपनी एक नई लाइफ शुरू करूँगा अपने बेबी के साथ। विंग की मदर कहती है, ठीक है, आई होप तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाओगे। विंग कहता है, थैंक यू मदर। वो दोनों जब घर पहुंचते हैं, जैंशा विंग और मदर को देखकर उसके पास जाते हैं और कहता है, आप लोग इतनी जल्दी आ गए? विंग की स्टमक की ओर देखकर कहता है, और बेबी? विंग कहता है, बेबी ठीक है, मैं बेबी को रखना चाहता हूँ। सॉरी जैंशा, मेरी वजह से तुम्हें अपने फ्रेंड्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। आई एम सॉरी। जैंशा रोते हुए कहता है, स्टूपिड, मैंने कब कहा कि तुम्हारी वजह से या इस बेबी के वजह से मैं शर्मिंदा फील करता हूँ। आई एम हैप्पी विंग, तुमने बेबी को रखने का डिसीज़न लिया। ये बेबी मेरा भी नेफ्यू है और मैं इसका फेवरेट अंकल बनूँगा। विंग जैंशा को गले लगाता है और कहता है, थैंक यू जैंशा, और यानली भी उन्हें गले लगाती है। नेक्स्ट डे से विंग जॉब ढूंढने में लग जाता है। विंग अपने फ्रेंड वैनिंग के पास जाता है। वैनिंग डॉक्टर वैनकिंग का ब्रदर है और विंग का फ्रेंड। वैनिंग का अपना एक रेस्टोरेंट है। वैनिंग विंग रेस्टोरेंट में एंटर करता है और वैनिंग को देखकर हाय कहता है। वैनिंग जो कि अपने वर्क में बिज़ी रहता है,
फिंग की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए हेलो कहता है। फैनिंग अपने स्टाफ को कस्टमर की केयर करने को बोलकर फिंग के साथ चला जाता है। वह दोनों चेयर पर बैठते हैं। फैनिंग वेटर को कोल्ड कॉफ़ी लाने को कहता है और विंग से कहता है, विंग तुम अचानक से यहाँ क्यों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? फिंग हेजिटेट करते हुए कहता है, फैनिंग मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। तभी वेटर आता है और उन्हें कॉफ़ी देता है। फैनिंग कहता है, कैसी हेल्प? विंग कहता है, मुझे एक जॉब चाहिए। अगर तुम्हारे रेस्टोरेंट में कोई जॉब हो तो प्लीज़। इससे पहले कि विंग अपना सेंटेंस पूरा करता, फैनिंग कहता है, ऑफ कोर्स विंग, तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो। तुमने मेरी और मेरी सिस्टर की कितनी हेल्प की है। मुझे खुशी होगी अगर मैं भी तुम्हारा कोई हेल्प कर पाऊँ तो। नेक्स्ट डे से विंग अपनी जॉब में जाना शुरू करता है। विंग की लाइफ में वो अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड हैप्पीनेस लेके आया था। विंग जॉब करने लगा था और उसकी मदर जो विंग को डांटा करती थी, मैनर सिखाया करती थी, वो भी विंग की और उसकी बेबी की केयर करने लगी थी। विंग आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसके सीजे की मैरिज थी। विंग रेडी होता है। विंग ने एक एलिगेंट सा वाइट सूट पहना था जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। विंग खुद को मिरर में देखता है और एक पाउटी सा फेस बनाते हुए यानली के रूम में चला जाता है। यानली रेड ब्राइडल गाउन में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। यानली विंग की पाउटी फेस देखकर कहती है, क्या हुआ विंग? विंग अपने स्टमक को दिखाते हुए कहता है, सीजे मैं मोटा हो गया हूँ। यानली स्माइल करती है और कहती है, विंग तुम मोटे नहीं हुए हो, बेबी को ग्रो होना शुरू हो रहा है, इसलिए तुम्हारा स्टमक भी ग्रो हो रहा है। विंग हैप्पी होते हुए कहता है, मेरा पीनट ग्रो कर रहा है। विंग की प्रेगनेंसी को 9 वीक हो चुके हैं और उसके स्टमक हल्की दिखाई देनी शुरू हो गई है। विंग ने अपने लिटिल से बेबी का नाम पीनट रखा है। विंग यानली को लेकर वेडिंग चैम्बर में जाता है। विंग को यानली के साथ देखकर सभी आपस में बातें करने लगते हैं। ये ब्राइड के साथ कौन है? एक पर्सन कहता है, ये तो वी फैमिली का एडॉप्टेड सन है। फिर एक पर्सन कहता है, उसका स्टमक देखो, क्या ये प्रेग्नेंट है? दूसरा पर्सन कहता है, मैंने तो सुना है ये एक बीटा है, फिर ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? विंग जो इन सभी बातों को सुन रहा था, वो इन सभी बातों को इग्नोर करता है। विंग साइड में खड़ा था, तभी एक पर्सन उसके पास आता है और उसे हेलो कहता है। विंग उस पर्सन को देखकर चिढ़ने लगता है। उस पर्सन का नाम वैन चाओ था। वैन चाओ विंग के साथ उसके कॉलेज में पढ़ता था। वैन चाओ विंग को बुली किया करता था, इसलिए विंग वैन चाओ को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वैन चाओ कहता है, कॉलेज में तो तुमने बताया कि तुम बीटा हो, फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए? कहीं ये तुम्हारे सीक्रेट बॉयफ्रेंड का सीक्रेट बेबी तो नहीं है? वैन चाओ विंग और उसके बेबी के बारे में बुरा भला बोलने लगता है। विंग को अपने पीनट के बारे में बैड वर्ड सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो वैन चाओ के फेस पर एक पंच मार देता है। वैन चाओ विंग को धक्का देने ही वाला होता है, तभी शेंगशा और उसकी मदर आ जाती हैं और वैन चाओ को वहाँ से जाने को कहती है। विंग को जब ये रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया, तो वो अपनी मदर से सॉरी कहता है। उसकी मदर कहती है, इट्स ओके विंग, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, यस मदर। विंग की मदर वेडिंग कंटिन्यू करने को कहती है। सुबह के 6 बज रहे होते हैं। वांग उठता है और शावर लेने के लिए जाता है। वो रेडी होता है और अपने अपार्टमेंट से बाहर जाता है, जहाँ पर ड्राइवर और बॉडीगार्ड उसका वेट कर रहे होते हैं। वांग जी 7 बजे
लैंड कॉर्पोरेशन पहुंच जाता है और सीधे लिफ्ट में जाता है। लिफ्ट सीधे 15th फ्लोर के CEO के ऑफिस में रुकता है। वांग जी ऑफिस में एंटर करता है, जहां पर सेक्रेटरी चार्ल्स एंड नी हुसैन वांग जी का वेट कर रहे होते हैं। नी हुसैन कहता है, सो फाइनली तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। वांग जी कहता है, तुम इतनी सुबह क्या कर रहे हो, आज तो हमारी कोई मीटिंग भी नहीं है। नी हुसैन कहता है, आई नो, मैं तुम्हारे काम से आया हूँ। वांग जी चेयर पर बैठता है और सेक्रेटरी चार्ल्स वांग जी को उसके आज के शेड्यूल के बारे में बताता है। वांग जी नी हुसैन की तरफ देखता है। नी हुसैन कहता है, मैंने उस ओमेगा के बारे में सब पता कर लिया है। उस ओमेगा का नाम विभूषण है। नी हुसैन वांग जी को एक फ़ाइल देता है और कहता है, इस फाइल में उस ओमेगा की सारी डिटेल है। वांग जी फाइल उठाता है और कहता है, विभूषण। ओके गाइस, आज का पार्ट बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा और आपको उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।